अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 साइंस। स्टूडेंट्स, इस बुक में जो हम फर्स्ट यूनिट स्टडी करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, इस यूनिट के मेन टॉपिक यानी साइंटिफिक मेजरमेंट पर आने से पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। साइंस हम एक ऐसे सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें हम बहुत सारे सवालात के जवाबात तलाश करते हैं, और साइंस पढ़ने का असल मकसद कायनात के इसरार और रमूज से पर्दा उठाना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल फ़हम से नवाजा है, और इस कायनात में रहते हुए इंसान बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात जानना चाहता है जिसका ताल्लुक़ कायनात से है, जैसे कि ये दुनिया किन कवानीन पर चल रही है और हम इन कवानीन को किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सब कुछ हम साइंस में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर वगैरह यूज़ करते हैं, और इसके अलावा दूसरे बहुत से डिफरेंट टूल्स जैसे मोबाइल फ़ोन, आईपैड और लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हैं। ये सब कुछ साइंटिफिक इन्वेंशंस की मरहून मिन्नत है। साइंस को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो हम इसे दो बेसिक ब्रांचेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ फिज़िकल साइंसेस एंड सेकेंड वन इज़ बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस में हम नॉन लिविंग थिंग्स को, जबकि बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। फिज़िकल साइंसेस को हम मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री में हम किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जबकि फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी और उनके दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं। तो ये साइंस का एक छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, यानी मेजरमेंट। आप ये बात जानते हैं कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को हम डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं। इसी तरह से लेंथ या डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे मीटर रूल, कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज यूज़ करते हैं। अब हम वन बाय वन इन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। मीटर रूल या हाफ मीटर रूल को डिफरेंट मटेरियल यानी लकड़ी या स्टील वगैरह से बनाया जाता है। 1 मीटर के स्केल में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, और इन 10 लाइन के बिल्कुल सेंटर में यानी जो 5वीं लाइन होती है वो थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है, यानी बाकी लाइंस के मुकाबले में थोड़ी लंबी होती है। ये बेसिकली सेंट्रल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी यहाँ पर हम 0.5 रीड करेंगे। मीटर रूल से मेजरमेंट करते हुए एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हों तो हमारी नज़रें बिल्कुल स्ट्रेट इस पर हों, यानी हमें दाएं या बाएं जानिब से इसकी रीडिंग नहीं लेनी। अगर ऐसा करेंगे तो एरर प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कि इस पिक्चर में जब हमने इसका फ्रंट से स्केल रीड किया है तो हमें 19.70 ml नज़र आया, जबकि लेफ़्ट एंड राइट साइड से देखने से दो मुख्तलिफ रीडिंग्स नज़र आ रही हैं, तो इसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होता है। अब हम कैलिपर की तरफ आते हैं। कैलिपर्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैलिपर्स। कैलिपर का काम डायमीटर या विड्थ को मेजर करना होता है। इन दोनों कैलिपर्स में एक स्क्रू लगा होता है जिससे हम इसको लूज़ या टाइट करते हैं। ये एक एक्सटर्नल कैलिपर है, और जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक्सटर्नल डायमीटर या विड्थ को मेजर करता है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि हमने इसके जॉस को कितना ओपन किया है, उसे हम किसी भी ऑर्डिनरी स्केल से मेजर कर लेते हैं। इसी तरह से ये इंटरनल कैलिपर है जो कि इंटरनल डायमीटर को मेजर करता है। स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।